अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस डोमिनेट की हुए 24 सीटों के साथ पीडीपी 13, कांग्रेस 8, बीजेपी 10, अपनी पार्टी 8, दीगर को मिलाए 7, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 3, अवामी इत्तेहाद पार्टी को 2। और मजमूई तौर पे जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को अब तक नुकसान ही उठाना पड़ा, जबकि अपनी पार्टी पहली बार 8 पे आ गई है। एक ऐसी पार्टी जिन्होंने पिछली बार खाता ही नहीं खोला था। यानी अब अगर आप देखें, पीडीपी 13 पे है, अपनी पार्टी 8 पे है, 5 सीटों का फर्क है उस पार्टी के दरमियान जो हुकूमत कर चुकी है और एक ऐसी पार्टी जो 6 साल पहले महज जो है यहां पे पैदा हुई थी। और ये चैलेंज रहेगा आने वाले दिनों में, आने वाले अय्याम में, कि किस तरीके से कौन से सियासतदान बेहतर काम करते हैं और कौन सी सियासी पार्टी को सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हाईएस्ट रेटिंग मिलती है। जो अब तक रेटिंग सामने आ रही है वो इस बात की तरफ अक्कासी करती है कि कई जगहों पे लोग अपने सिटिंग एमएलएज को बेहतर रेटिंग देने के लिए तैयार नहीं, आमादा नहीं। और दूसरी तरफ ये बात सामने आ रही है कि कई नई चेहरे जो हैं उन्हें आवाम पसंद करने लगी है। और साथ ही में कि ये भी कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिसके पास अभी असेंबली में, मौजूदा असेंबली में सिर्फ 1 सीट है, वो भी अब 3 पे है। अवामी इत्तेहाद पार्टी, उनके पास मौजूदा असेंबली में सिर्फ 1 सीट है, लेकिन वो भी अब 2 पे है। और अपनी पार्टी जिसने कोई भी सीट 2024 के असेंबली इंतखाबात में हासिल नहीं की, अब 8 सीटों पे हैं। और दूसरी बात यह कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ इलाका जात में रेटिंग बेहतर कर ली है। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने तो कश्मीर में नुकसान कर दिया, साथ ही में जम्मू में बीजेपी का भी नुकसान कर रही है। तारिक भाई,